विश्व बाघ दिवस के अवसर पर देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण को विकास की बुनियाद बताया है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के जंगल, वन्यजीव और जैव विविधता राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक पूंजी है। जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ सुरक्षित रहेंगे और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। मुख्यमंत्री धामी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी विभागों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और आम लोगों से मिलकर काम करने की अपील की है। सीएम धामी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना ही सरकार की प्राथमिकता है। रिपोर्ट देखिए। विश्व बाघ दिवस पर प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का संकल्प। सीएम धामी बोले, जंगल बचेंगे तभी भविष्य रहेगा सुरक्षित। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ होगा फाइनल प्रहार। इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बना रही है सरकार। देहरादून में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रवर्तन से जुड़ी राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण को राज्य के भविष्य से जोड़ते हुए बड़ा संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड के जंगल, वन्य जीव और जैव विविधता राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक पूंजी है और उन्हें सुरक्षित रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध के क्रियान्वयन और प्रवर्तन पर आधारित राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल, वन्यजीव और जैव विविधता राज्य की सबसे बड़ी पूंजी है और इसका संरक्षण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जंगलों की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। सीएम धामी ने कहा कि जब जंगल सुरक्षित रहेंगे तो बाघ सुरक्षित रहेंगे और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो प्रकृति का संतुलन भी बना रहेगा। सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बराबर महत्व दे रही है। सरकार की नीति इकोलॉजी और इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ने की है, ताकि विकास भी हो और प्राकृतिक संसाधन भी सुरक्षित रहे। सीएम धामी ने कार्यशाला आने पीढ़ी के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और हरित भविष्य के संकल्प का आयोजन बताया। मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहां भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है, जब इन्होंने मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चेताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक आज जंगलों, वन्य जीवों, नदियों और जल स्रोतों के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है। इसका असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सीएम धामी ने आह्वान किया कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सभी विभागों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। सीएम धामी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है। हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है। वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार
जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। और भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री धामी के मुताबिक सरकार वन संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए लगातार अभियान चला रही है। सरकार का लक्ष्य ऐसा जन आंदोलन तैयार करना है जिसमें हर नागरिक अपनी भागीदारी निभाए। कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण हितैषी तमाम कामों, अभियानों और योजनाओं का जिक्र किया। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार काम कर रही है। विकास और पर्यावरण को संतुलित रखकर काम किया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करें और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाएं। सीएम धामी ने कहा कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाकर भी पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए जन आंदोलन करना होगा। और ऐसे में जो प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का संकल्प है, इसको साकार करने के लिए पूरे प्रदेश की जनता को एकजुट होकर काम करना होगा। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।